मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राया अपने पेट टुक टुक के साथ कहीं पर जा रही है। इस इलाके पर किसी भी इंसान या जीव का नामो निशान नहीं था, सब पत्थर बन चुके थे। राया बताती है कि इससे पहले इंसान और जादुई ड्रैगन जन कुमुंद्रा में साथ रहा करते थे। ड्रैगन इंसानों की जरूरतें पूरा करते थे, जैसे पानी, हवा, नदियाँ और बहुत कुछ। पर कुमुंद्रा पर किसी की काली नजर लग गई, जिसके चलते शैतानी बवंडर ने जन्म लिया। बवंडर जिसे छूता वो पत्थर बन जाता। उसे रोकने के लिए हर ड्रैगन ने कोशिश की, लेकिन वो भी पत्थर बन गए। इनके बीच सिर्फ बच चुके थे शिशु और उसके भाई। उन्होंने बवंडर को रोकने के लिए अपनी शक्तियों से एक हीर बनाया और उसे शिशु को सौंप दिया। इसके चलते वो खुद पत्थर बन गए। शिशु ने जेम की मदद से बवंडर को जमीन के अंदर कैद कर दिया और खुद पानी के बहाव के साथ एक नदी के आखिरी छोर में जाकर सो गया। वो शक्तिशाली ड्रैगन हीर कुमुंद्रा में ही था। अब कुमुंद्रा में फिर से खुशहाली लौट आई थी, पर इंसान साथ रहने के बजाय हर कोई ड्रैगन हीर को हासिल करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ड्रैगन हीर जिसके पास होगा वो सबसे धनवान और ताकतवर होगा, जिसके चलते कुमुंद्रा 5 हिस्सों में बढ़ गया। पहली पूज भूमि, जो एक रेगिस्तान होता है। दूसरी नाखून भूमि, जो पानी पर बना था, वो चोर बाजार से जाना जाता था। तीसरी रीड भूमि, जिसमें हर तरफ बर्फीली चादर और बाम्बू के लिए प्रसिद्ध था, जिनकी सुरक्षा वहाँ के सैनिक अपने हथियारों के साथ किया करते थे। चौथी दंत भूमि, यहाँ के दुश्मन राया के सबसे करीबी दुश्मन थे, पर उनसे भी खूंखार उनकी बिल्लियाँ थी। और आखिरी बची हृदय भूमि, जिसमें राया रहा करती थी। अब हमें 500 साल पहले का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि राया उसी तरफ जा रही थी जहाँ पर वो ड्रैगन हीर रखा था। उस गुफा में कई जाल बिछाए थे, जिनसे बचने के लिए राया अपने पेट टुक टुक को रोल करता हुआ आगे जाने के लिए कहती है, जिससे वो जाल हटने लगते हैं। आखिर राया ड्रैगन हीर की गुफा तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि बेंजा नाम का आदमी ड्रैगन हीर की रक्षा कर रहा था। बेंजा राया को कहता है कि वो उसे ड्रैगन हीर के चक्र में प्रवेश नहीं करने देगा, जिसके चलते इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बेंजा राया के हाथ से उसके हथियार गिरा देता है और राया नीचे गिर जाती है। बेंजा को लगता है कि उसने राया को हरा दिया, पर वो देखता है कि राया के पैर का अंगूठा ड्रैगन हीर के चक्र को लगा हुआ है। दरअसल मुखिया बेंजा राया का पिता होता है। वो देखना चाहते थे कि राया ड्रैगन हीर की सुरक्षा के लिए तैयार है या नहीं। सदियों से इस ड्रैगन हीर की सुरक्षा बेंजा के पूर्वज करते आ रहे थे। राया बेंजा के इम्तिहान में पास हो गई थी, जिस वजह से बेंजा ड्रैगन हीर की सुरक्षा का जिम्मा राया को देता है। मुखिया बेंजा कुमुंद्रा को फिर से यज्ञ करना चाहता था, जिससे उसने बाकी भूमि के मुखिया को बुलाया था। उसके साथ दंत भूमि की राजकुमारी भी आई थी। वो अपना नाम राया को नमारी बताती है। राया को नमारी के गले में एक लॉकेट दिखता है, वो शिशु ड्रैगन का था। अब इन दोनों के बीच अच्छी मित्रता हो चुकी थी। नमारी नक्शे के जरिए राया को बताती है कि जब शिशु ने बवंडर को जमीन के अंदर दफनाया, उसके बाद वो किसी नदी के आखिरी छोर में जाकर सो गया। हृदय भूमि के साथ साथ बाकी भूमि वासियों को लगता था कि शिशु मर चुका है, पर नमारी उसे जिंदा है ये बताते हुए अपना लॉकेट राया को देती है। उसे ऐसा करने से राया को नमारी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। राया नमारी को उस गुप्त स्थान का पता बताती है जिसमें ड्रैगन हीर रखा हुआ था, पर नमारी ड्रैगन हीर को देखते ही राया को मारने लगती है। राया समझ जाती है कि ये उनकी साजिश थी और वो नमारी को ड्रैगन हीर तक जाने से रोकने लगती है। नमारी राया का मुकाबला नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो आसमान में लाइट फायर करती है। उस लाइट को देखते ही नमारी की माँ वेरेना बेंजा के पास से भागने लगती है। बेंजा भी ड्रैगन हीर को बचाने के लिए उस गुफा में चला आता है। बेंजा उन्हें फिर से समझाता है कि हम सब मिलकर फिर से कुमुंद्रा बना सकते हैं। तभी उनमें से एक भूमि का सिपाही बेंजा पर तीर चलाता है। बेंजा उस तीर से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर तीर बेंजा के पैर में लग जाता है और सभी भूमिवासी ड्रैगन हीर को उठाकर एक दूसरे से छीनने लगते हैं, जिससे ड्रैगन हीर उनके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है और वो 5 हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है। ड्रैगन हीर के टूटने से शिशु ने जिस बवंडर को जमीन के अंदर दफनाया था, वो फिर से बवंडर आ जाता है। बवंडर उनको पत्थर में तब्दील करने वाला था। तभी मुखिया बेंजा ड्रैगन हीर का टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ करता है। हीर टूटने के बाद भी उन टुकड़ों में जादू बचा था। यह देखकर बाकी भूमिवासी उन टुकड़ों को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। बेंजा देखता है कि बवंडर पानी को छू नहीं सकता, जिससे वो सभी नदी की तरफ जाने लगते हैं। जिनके पास ड्रैगन हीर था वो अपने आप को तो बचा रहे थे, पर जिनके पास नहीं था
उनको वो बवंडर पत्थर बनाकर आगे बढ़ता जा रहा था। सभी अपनी अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहे थे, पर बेंजा घायल होने की वजह से भाग नहीं सकता था, जिस वजह से बेंजा राया को ड्रैगन हीर की सुरक्षा का जिम्मा देकर हीर के साथ पानी में फेंक देता है और बवंडर बेंजा को पत्थर में बदल देता है। अब हम 6 साल बाद का समय देखते हैं। राया नमारी के नक्शे के साथ हर एक नदी के आखिरी छोर में जाकर शिशु को देख कर आई थी, पर उसे शिशु नहीं मिला। अब आखिरी एक नदी बच चुकी थी, वो पूज भूमि में थी। राया यहाँ के नदी के आखिरी छोर में जाकर नमारी ने दिया हुआ लॉकेट पानी के ग्लास पर रख देती है और शिशु को बुलाने लगती है। काफी देर के बाद भी वहाँ पर ड्रैगन नहीं आता, पर थोड़ी देर बाद उस नदी की धारा उल्टी बहने लगती है और देखते ही देखते वहाँ के पानी के बूंदे हवा में उड़ने लगते हैं और इसी के साथ ड्रैगन शिशु वहाँ पर आ जाता है। ड्रैगन शिशु एक फीमेल होता है। वो इंसानों को देखकर बहुत खुश हुआ था क्योंकि उसने किए हुए जादू का असर उस बवंडर पर हुआ था। लेकिन राया उसे बताती है कि बवंडर फिर से जाग गया है और सभी को पत्थर बना चुका है, जिस वजह से राया शिशु को फिर से एक ड्रैगन हीर बनाने के लिए कहती है। पर शिशु वैसा ड्रैगन हीर नहीं बना सकता था। वो उसे बताता है कि इस ड्रैगन हीर को उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाया था। शिशु उस ड्रैगन हीर के टुकड़े को छूता है तो उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। शिशु राया को बताता है कि ये उसके छोटी बहन अम्बा का जादू है। ये देखकर राया शिशु को कहती है कि इन हीर के टुकड़े में अब भी जादू बाकी है। ऐसा होने से वो उन्हें जोड़कर फिर से दुनिया को बचा सकते हैं और वापस कुमुंद्रा बना सकते हैं। जिसके बाद वो हीर का टुकड़ा हासिल करने के लिए पूज भूमि चले जाते हैं। उनका पीछा नमारी भी कर रही थी। रास्ते में उसे राया का कंगन मिलता है। अब राया शिशु ड्रैगन के साथ पूज भूमि आ चुके थे। वहाँ पर आते ही शिशु वहाँ के जाल में फंस गया था, पर वो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। वो देखते हैं कि वहाँ के गुफाओं में बहुत सी जाल बिछाए हैं। वो उन जाल को बड़ी सावधानी के साथ पार करते हैं। साथ ही उनको रास्ते में फटने वाले कीड़े मिलते हैं। इनके रास्ते को भी वो बड़ी सावधानी से पार कर लेते हैं। राया और शिशु उस गुफा तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ड्रैगन हीर था, पर वो देखते हैं कि पूज भूमि का मुखिया मर चुका है। उसने वो हीर का टुकड़ा मरने के बाद भी नहीं छोड़ा था। राया अपनी तलवार की मदद से शिशु के साथ उस कंकाल के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उस कंकाल ने अपने हाथ पर जाल लगाया है। राया उस जाल से बचने के लिए वहाँ पर एक लकड़ी लगाकर ड्रैगन हीर का टुकड़ा उठा लेती है। शिशु उस टुकड़े को छूने की वजह से लड़की बन चुका था, पर वो देखते हैं कि उनका पीछा करते हुए वहाँ पर नमारी आ चुकी है। शिशु इंसान के रूप में होने की वजह से नमारी उसे पहचान नहीं पाती। वो उनसे बचने के लिए उन्होंने जिस जाल पर लकड़ी लगाई थी वो लकड़ी हटा देते हैं, जिससे नमारी के सैनिकों के ऊपर बहुत सी मिट्टी गिर जाती है और वो उनके नीचे दब जाते हैं। पर वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। राया उनसे बचने के लिए टुक टुक को पानी में कूदने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि बिल्लियां पानी में नहीं आ सकती। बाद में वो शिशु के साथ वहाँ के नाव पर चले जाते हैं। उस नाव का कैप्टन एक छोटा बच्चा होता है। राया उसे नाखून भूमि तक पहुँचाने के लिए कहती है, जिसके बदले छोटा बच्चा उसे कुछ पैसे मांगता है। पर कप्तान छोटा होने की वजह से वो नाव को धीरे धीरे चला रहा था। उतने में ही वहाँ पर नमारी आती है। शिशु उन्हें देखकर पानी में छलांग लगाता है और नाव को तेजी के साथ नाखून भूमि तक ले जाता है। आखिरकार राया नाखून भूमि पहुंच चुके थे। राया शिशु को नाव के पास ही रुकने के लिए कहकर अकेले ही टुक टुक के साथ चली जाती है। रास्ते में राया को एक मासूम बच्ची दिखती है। राया उसे अकेला देखकर उसके पास जाती है, पर छोटी बच्ची के साथ ही टुक टुक के पीठ पर रखे हुए हीर के टुकड़े लेकर भागने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि शिशु राया की मदद करने की सोचता है। वो नाखून भूमि के मुखिया के पास तोपा लेकर जाने की सोचता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। तभी नाव का कैप्टन उसे एक तरकीब बताता है। वो कहता है कि तुम कुछ चीजें उधार ले सकती हो और पैसे बाद में दे सकती हो। शिशु वैसा ही करता है। वो वहाँ के दुकान पर से सामान उठाकर उन्हें पैसे बाद में देने का वादा करता है। लेकिन शिशु को नाखून भूमि के लोग नहीं जानते थे, जिस वजह से दुकानदार शिशु को पैसे मांगने लगते हैं। वो पैसे मांग रहे थे, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर शिशु को अपने साथ ले जाती है। इधर राया उन बच्चों को पकड़कर हीर के टुकड़े वापस लेती है और उनको नाखून भूमि के सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। राया मौका पाकर मुखिया के कमरे तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि मुखिया भी पत्थर का बन चुका है, जिसके बदले उस पत्थर की देखभाल वो बूढ़ी औरत कर रही थी। पर बूढ़ी औरत के इरादे नेक नहीं होते। वो शिशु को गाँव के बाहर ले जाकर छोड़ देती है। शिशु देखती है कि बाहर वही बवंडर है जो लोगों को पत्थर बनाया करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर राया आकर बढ़िया के हाथ से हीर का टुकड़ा छीन लेती है। राया ने वो पत्थर शिशु के पास दिया था, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ कोहरा छा जाता है। ये जादू शिशु के भाई जगान का जादू था और वो दोनों उस बवंडर से बचते हुए भाग जाते हैं। वो बच्चे भी राया के पास आ चुके थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नमारी अपने माँ वीराने के पास आई है। नमारी वीराना को कहती है कि राया ड्रैगन हीर के टुकड़े चुरा रही है। वो ये नहीं जानते थे कि
कि राया सभी की जान बचाने के लिए ये सब कर रही है। दंत भूमि की आबादी बढ़ रही थी, इस वजह से नमारी अपने भूमि को और बढ़ाने की सोचती है, जिसके लिए उन्हें बाकी के हीर के टुकड़े की जरूरत थी, जिस वजह से वीराना अपनी सेना की कमान नमारी को सौंप देती है। राया ड्रैगन हीर का चौथा टुकड़ा पाने के लिए रेड भूमि पहुंच जाते हैं, पर शिशु रेड भूमि का दरवाजा खोलने में जल्दबाजी करता है और वो वहां पर लगे हुए जाल में फंस जाते हैं। रेड भूमि का मुखिया उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने काफी दिनों के बाद किसी इंसान के चेहरे पर डर का साया देखा था। उनका डर देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अमृत पान कर रहा है। उसका एक ही मकसद था, दूसरों को डराना और उनको चकनाचूर कर देना। वो उनको सजा देने की सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर नाव का कप्तान टुक टुक और वो बच्चे आकर कप्तान को बंदी बनाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रेड भूमि को नमारी ने घेर लिया है। राया रेड के मुखिया से मदद मांगती है, पर उसके भी सैनिक पत्थर बन चुके थे, जिसके बाद राया रेड के मुखिया को अपने साथ मिला लेती है। वो उन्हें पीछे के रास्ते से जाने के लिए कहती है और खुद नमारी का ध्यान भटकाने के लिए अकेले ही चली जाती है। पर इस बार राया नमारी के सामने कमजोर पड़ रही थी। ये देखकर शिशु को रहा नहीं जाता और वो राया को बचाने के लिए ड्रैगन के रूप में आकर कोहरा ही कोहरा कर देता है। नमारी ड्रैगन शिशु को देखती ही रह जाती है और शिशु राया को वहां से ले जाता है। राया के पास असली ड्रैगन देखकर वो सभी बच्चे और रेड भूमि का मुखिया टोंग भी राया की मदद करने की सोचते हैं, जिस वजह से टोंग अपने पास का ड्रैगन हीर का टुकड़ा शिशु को देता है। ड्रैगन हीर के टुकड़े को छूने से इस बार बारिश होने लगती है। अब शिशु पानी के साथ हवा में उड़ सकता था। बाद में राया उन सभी को दंत भूमि के बारे में बताती है। दंत भूमि के मुखिया ने बवंडर से बचने के लिए अपने भूमि की चारों तरफ नहर बनवाया था, जिससे बवंडर अंदर नहीं जा सकता था। दंत भूमि में घुसने के लिए सभी अपनी अपनी राय बताते हैं। शिशु हर वक्त की तरह तोहफा देने की सोचता है, लेकिन नमारी तो इससे नहीं मानने वाली थी, जिस वजह से राया इस तरकीब को भी मना कर देती है। तभी अचानक वहाँ पर बारिश होने लगती है। शिशु राया को वही ले जाता है जहाँ उसके भाइयों ने शक्तिशाली ड्रैगन हीर का निर्माण किया था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नमारी अपने माँ को ड्रैगन के बारे में बताती है, पर वीराना नहीं चाहती थी कि हीर का टुकड़ा राया ले जाए। राया के पास कोई भी फौज नहीं होने की वजह से वो उनसे लड़ नहीं सकती थी। बाद में राया उन बच्चों के जरिए नमारी ने दिया हुआ लॉकेट नमारी के पास पहुंचाती है। नमारी भी ये देखकर राया के पास आती है और वो आखिरी हीर का टुकड़ा राया के सामने रख देती है। शिशु जैसे ही उस हीर के टुकड़े को लेने के लिए जाती है, तभी नमारी उसके ऊपर तीर तान देती है। राया शिशु को बचाने की कोशिश करती है, पर नमारी के कमान से तीर छूटकर शिशु को लग जाता है, जिससे शिशु वहाँ के पानी में गिर के मर जाता है। ड्रैगन शिशु के मरते ही धरती पर जो पानी था वो जमीन के अंदर जाने लगता है। अब उस बवंडर को रोकने के लिए कोई भी दीवार नहीं थी। पानी उन्हें रोक सकता था, पर पानी भी जमीन के अंदर जा चुका था। वीराने के पास हीर का टुकड़ा नहीं होने की वजह से वो पत्थर बन चुकी थी। अब फिर से नमारी की वजह से धरती पर अफरा तफरी मच चुकी थी, जिस वजह से राया हीर का एक टुकड़ा लेकर नमारी के पास पहुंच जाती है और बाकी हीर के टुकड़े के साथ राया के साथ ही वहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। राया और नमारी के बीच बहुत ही शानदार लड़ाई होती है, जिसमें राया नमारी को हरा देती है। नमारी राया को बताती है कि वो शिशु को नहीं मारना चाहती थी। वो शिशु के मरने का कारण राया को ही बताती है। राया देखती है कि उसके साथी उस बवंडर से लड़कर वहाँ के लोगों की जान बचा रहे हैं और वो भी उनकी मदद करने के लिए चली जाती है। टुक टुक वहाँ के बच्चों को लेकर जा रहा था, तभी शैतानी बवंडर आकर उसका रास्ता रोकने लगता है, पर नमारी आकर उन बवंडर को भगा देती है। अब बवंडर की तादाद बढ़ रही थी और बवंडर सभी को घेर लेते हैं। तभी राया को शिशु की बात याद आती है। शिशु और उसके भाई एक दूसरे पर भरोसा करते थे। यही बात राया उन सभी को बताती है, लेकिन उसके साथी और नमारी उसकी बात नहीं मानते। ये देखकर राया नमारी पर विश्वास करके वो ड्रैगन हीर नमारी को देती है। राया के पास हीर का टुकड़ा न होने की वजह से बवंडर उसे पत्थर बना देते हैं, जिसके बाद राया के साथी भी वो ड्रैगन हीर के टुकड़े नमारी को देते हैं और राया के पास जाकर वो भी पत्थर बन जाते हैं। पहले तो नमारी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उन सब ने उस पर विश्वास किया था। वो देखती है कि ड्रैगन हीर के टुकड़े की शक्तियाँ कम हो रही है, जिस वजह से वो वापस आकर उन टुकड़ों को जोड़ लेती है और वो भी उनके पास जाकर पत्थर बन जाती है। वहाँ के सभी लोग पत्थर बनने के थोड़ी देर बाद ड्रैगन हीर अपना असर दिखाना शुरू करता है। हीर से निकलने वाली वेब से काली शक्तियों वाले बवंडर मारे जाते हैं और फिर से बारिश होने लगती है। राया और बाकी के लोग पत्थर बन चुके थे वो वापस इंसान बन जाते हैं। साथ साथ जो सभी ड्रैगन पत्थर बन चुके थे वो भी अपने रूप में वापस आ जाते हैं। शिशु को तीर लगने के कारण पानी में डूबकर मर चुका था, तो उसके चारों भाई आकर अपने शक्तियों से शिशु को जिंदा करते हैं। शिशु ड्रैगन अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। नमारी ने किए हुए गलतियों को शिशु माफ करता है। बाद में हम देखते हैं कि सभी को अपना अपना
परिवार मिल चुका है। छोटी बच्ची को उसकी माँ मिल चुकी थी, नाव के कैप्टन को उसका परिवार, टांग को उसकी बीबी और राया को उसका पिता। यह देखकर सभी भूमि के मुखिया बेंजा के पास आते हैं। अब कुमनरा फिर से एक हो चुका था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।